नमस्कार, मैं आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जर्नलिस्ट आशीष शुक्ला। कहते हैं कि जब देश किसी विषम संकट से जूझ रहा हो तो पक्ष और विपक्ष को बिल्कुल साथ खड़े होना चाहिए और जिसकी भी सरकार हो विपक्ष को पूरी तरीके से देश हित के लिए उस सरकार का साथ देना चाहिए। राजनीति तो होती जाती रहेगी, लेकिन अगर देश पर कोई भी आपत्ति विपत्ति आती है तो एक आम नागरिक के नाते हमारा पहला कर्तव्य ये बनता है कि हम देश हित की बात करें, देश के साथ खड़े हों और कोई भी सरकार हो उस सरकार का देश हित के लिए पूरा समर्थन करें। लेकिन भारतीय राजनीतिक दर्शन में ऐसा नहीं है। यहाँ पे पक्ष विपक्ष का मतलब ये है कि हमारी राजनीति होनी चाहिए, पार्टी कोई भी हो, विशेषकर एक पार्टी जो सभी लोग जानते हैं उसका तो ये राजनीतिक इतिहास रहा है कि देशवाद में पहले हमारी सत्ता है, उस सत्ता की भूख जो है उनको इतनी परेशान की हुई है कि इस समय भी, जैसा कि आप जान रहे हैं कि चाइना के साथ गलवान घाटी में जो स्थिति है बेहद बेकाबू वाली है और महामारी से देश अलग जूझ रहा है। एक तरफ नेपाल है, वो अपना अलग नाटक फैलाए हुआ है। पाकिस्तान की बात तो आप जानते ही हैं। तो ऐसे विषम परिस्थिति में सभी विपक्षी पार्टियां इस समय सरकार के साथ हैं, लेकिन कांग्रेस को अभी भी अपनी राजनीति ही दिख रही है। अरे भाई, राजनीति करोगे कैसे जब देश ही नहीं सुरक्षित होगा और देश की जनता ही नहीं सुरक्षित रहेगी तो किस राजनीति कहाँ करोगे। इन सब चीज़ों से उठकर आगे उठना चाहिए, ऊपर उठना चाहिए। खैर, पार्टियों की अपनी अपनी मानसिकता होती है, उसको आप बदल नहीं सकते हैं। विशेषकर कांग्रेस की बात जानते ही आप, जैसे कि आज़ादी के बाद से ही आज मन चाइना का क्यों बढ़ गया है, उसके पीछे कारण ये है कि उसको शुरू से ऐसी सरकार मिली कि जो भी उसके मंसूबे थे वो उस पर कामयाब होते रही चाइना। और जो सरकारें थीं वो सरकारें कह सकते हैं कि मौनी बाबा की तरह, गुमनाम की तरह, कोई विरोध ही नहीं की। तो ये तो इतिहास है। आज देख रहे होंगे आप, देखिए इस सरकार की आर्थिक नीतियों का तो मैं भी विरोध करता हूँ, आप भी करते हैं। कुछ पहलुओं पर सरकार फेल रही आर्थिक ढांचे पर, लेकिन जो देश की सुरक्षा व्यवस्था है, जो किसी भी देश के लिए सर्वोपरि होता है, रक्षा विभाग, देश की सुरक्षा व्यवस्था, देश के लिए समर्पण, वो इस पार्टी में, इस सरकार में बहुत ही अच्छी है। और मैं सलाम करता हूँ उस सेनापति को और जो भी सरकार के रक्षा विभाग या सरकारी जो भी उपक्रम है वो इतने व्यवस्थित ढंग से चीन का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। वैसे आप देखेंगे तो दक्षिण एशिया में चीन की स्थिति सबसे अच्छी है और उस चीन को भी पूरी तरीके से पता है कि उसको जवाब देने वाला, उसका मुंहतोड़ जवाब देने वाला बस एक भारतीय है, नहीं तो चाइना मानने वाला नहीं है। अब तक क्या था इस सरकार के पहले कि चाइना अगर कहीं भी विस्तार कर रहा है सीमा पर, आखिर गलवान घाटी में एक दिन में तो आ नहीं जाएगा। इतिहास बड़ा लंबा है, यहाँ पे पूरी चर्चा हो नहीं पाएगी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सरकार भाई गुमनाम थी, गुपचुप थी, कुछ बोलती ही नहीं थी, तो एक सह मिलता गया। अरुणाचल प्रदेश की स्थिति आप देखिए, मैप उठा के, डोकलाम विवाद आप देखे ही होंगे। डोकलाम विवाद में तो खैर यही सरकार थी और जम के उसका विरोध की। खैर चीन को वहाँ से पीछे हटना पड़ा, लेकिन अब तक जो थी सीमा को सड़कों से नहीं जोड़ा जाता था। ये सरकार क्या की है कि सीमा को सड़कों से जोड़ रही है, जिससे कोई भी आपातकालीन स्थिति पैदा होती है, संघर्ष होता है, तो संघर्ष के दौरान जो भी हमारे
सुरक्षा के लिए हमारे पास हथियार हैं, वो बिना किसी दिक्कत के आसानी से सीमा पर पहुंच जाए। पहले क्या था कि जहाँ जो वीर सैनिक थे उनको वो मुहैया ही नहीं हो पाता था समय पर। तो ऐसे में ये सरकार की जो व्यवस्था है, रक्षा प्रणाली है, देश के प्रति जो प्रेम है, जो समर्पण है, और जो देश के लिए जो इसकी नीतियां हैं, खासकर विदेशी नीतियां और रक्षा नीति और सीमा पर जो सैनिकों को छूट मिली है, वो काबिले तारीफ है। मैं ही नहीं, आप लोग भी दिल से करते होंगे, लेकिन कांग्रेस अपनी गंदी मानसिकता की वजह से आज भी उसको पता है कि देश की जनता जागरूक हो चुकी है, और मेरे जो काले कारनामे हैं वो धीरे धीरे सामने तो आएंगे। आज जो देश की भीतर की स्थिति आप कहें या फिर सीमा विवाद कहें, भाई सरकार जनता आप ही से तो सवाल करेगी। इतने लंबे अवधि तक आपकी सत्ता थी, तो जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। फिर कुछ नीतिगत कुछ कमी आप देखिए एक रही होंगी, तभी तो एक क्या नाम है, पी चिदम्बरम का बयान आया है। सभी लोग, सभी देशवासी चाइना के सामानों का बहिष्कार करने के लिए कह रहे हैं, और चिदम्बरम साहब कह रहे हैं कि बहिष्कार करने से क्या होगा, इससे भारत को ही घाटा होगा। मतलब आप जो देश के श्रमिक हैं, जो माफ़ करिएगा, जो देश के उद्योगपति हैं, जो स्वदेशी वस्तुओं के प्रति सजग हैं, जो हमारे प्रति जो समर्पित है कि देश की जनता के लिए स्वदेशी वस्तुएं आसानी से हम आप दे सकें, जो उद्यमी हैं, जो उद्योगपति हैं, वो लगे पड़े हैं। तो आप कह रहे हैं कि इससे मेरा ही घाटा होगा अगर हम चाइना के सामानों का बहिष्कार करते हैं। क्यों? 2 रुपये सस्ता, 2 रुपये महंगा हम कोई सामान नहीं ले सकते? अगर देश हित की बात आ गया तो बिल्कुल लेंगे, सभी लोग लेंगे, मैं ही नहीं, पूरा देश लेगा। भाई राष्ट्र प्रेम से बढ़ के कुछ नहीं है। जो चाइनीज़ सामान हमको 10 रुपये में मिलता है, हम उसको 12 रुपये देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कम से कम जो हमारी देश का एक बड़ा हिस्सा सीमा विवाद में चला जाता है वो तो बचा रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़, जो देश, जो विपक्षी देश है, जो आज उसके इतने मंसूबे जो बढ़े हैं, अगर उसके सीधे अर्थव्यवस्था पर चोट लगेगी, चोट पहुंचेगी, तो उसकी स्थिति क्या होगी? बिल्कुल बदहाल हो जाएगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चाइना का बस एक ही है कि अर्थव्यवस्था के साथ वो अपने समझौता नहीं कर सकता है, और आज यही स्थिति है कि अर्थव्यवस्था की वजह से ही उसको पता है कि बहुत अधिक अगर स्थितियां गंभीर हो जाएंगी, युद्ध हो जाएगा, तो फिलहाल तो भाई जो करार और जो डील हो चुकी हैं उसके लिए तो जो समझौते हैं उसको तोड़ना कहीं ना कहीं भारत के लिए ही घाटा होगा, क्योंकि पैसे पेड़ हो जाते हैं। लेकिन आगामी भविष्य में चाइना को ये पता है कि अगर उलझेंगे तो बहुत उसका बुरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और उसको ये भी पता है कि केवल भारत से ही नहीं बल्कि तमाम जो वैश्विक मंच हैं वहाँ से भी हमको इसका जो खामियाजा है वो काफ़ी बुरा भुगतना पड़ेगा। जैसे अब माइक पॉम्पियो का बयान आया है, ये अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं, उनका बयान है कि एलएसी पर चाइना और भारत के बीच जो बीते 5 जून को जो आम दोनों देशों के बीच सहमति बनी थी उसको चाइना फॉलो नहीं कर रहा है, और ये जो कम्युनिस्टों की सरकार है वो तानाशाह बना बैठा है। चाइना इसकी जो अपने मंसूबे हैं उसको दूर करे नहीं तो इसका खामियाजा जो बड़ा बुरा भुगतना पड़ सकता है। तो अब जब खैर वैसे अमेरिका की तो एक आदत है, जब 2 देश आपस में उलझते हैं तो बीच में अपना पैंतरेबाजी करना, इससे दूर ही रहना चाहिए भारतीय सरकार को, क्योंकि भारत सरकार खुद में सक्षम है। क्योंकि चाइना का ये है कि जो देश 2 देश रहेंगे उसमें से जो देखेगा थोड़ा सा
9-10 है तो जो थोड़ा सा कमज़ोर देश रहेगा। वैसे देखा जाए तो भारत सीमा पर किसी तरीके से कमज़ोर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे देश के भीतर गद्दार बैठे हैं उससे देश कमज़ोर है। तो उसका ये मंसूबा है कि भारत की अगर थोड़ी बहुत सहायता हम कर देंगे तो भारत के ऊपर एक अपना आधिपत्य जमा लेंगे। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, भारत पूरी तरीके से सक्षम है। और रही बात कांग्रेस के नेताओं की, तो इनकी बयानबाजी जानते ही हैं। एक जाकिर हुसैन है, कांग्रेस के ही नेता हैं जाकिर हुसैन, उनका बयान सुनिए। उनका बयान है कि अपने एक दोस्त से बातचीत में उनका एक ऑडियो भी वायरल हुआ है। उसमें वो भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी किए हैं। और उसमें वो जाकिर हुसैन जो हैं वो लद्दाख के कारगिल में कांग्रेस के पार्षद हैं और मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जाकिर अपने दोस्त को बता रहे हैं कि चीन के सैनिक लद्दाख में 135 किलोमीटर तक घुस गए हैं और भारतीय सैनिकों को मार मार कर खदेड़ दिया है। उससे आगे कहा, पेगांग लेक को चीन यदि अपने कब्जे में ले लेता है तो वो भारत के पास बचता ही क्या है। चीन आने वाले दिनों में लद्दाख के कई टुकड़े करेगा। जाकिर अपनी इस बातचीत के बीच अपने दोस्त से यह भी कहते हैं कि कहता है कि भारत भले ही झड़प में मरने वाली की संख्या केवल 20 बता रहा हो, लेकिन उसे लगता है कि यहाँ 200-250 सैनिक मर चुके हैं। जब जाकिर का दोस्त चीनी फौजियों के बारे में पूछता है तो जाकिर बताता है कि उसके सैनिक सिर्फ जख्मी हुए हैं, मरे नहीं हैं। पहली बात, अगर जख्मी हुए हैं तो 50 हेलीकॉप्टर क्यों भेजा चीन। दूसरी चीज़, जो सबसे बड़ी चीज़ है, आप प्रधानमंत्री, और सबसे बड़ी चीज़ जो सेना के प्रति ऐसे बयानबाजी तुम कर कैसे सकते हो। तुमको तो आम जनता मिले तो जूता मार के तुमको तुम्हारा वो बना दे, तमाशा बना दे। ऐसे नीच, और जैसे पार्टी नीच वैसे ही इसके नेता भी सब भ्रष्ट हैं। ये हमेशा शशि थरूर हो या फिर ये क्या नाम है, जितने भी इसके वरिष्ठ नेता हैं, ये तो मान लीजिए एक पार्षद है, इसकी क्या औकात होगी, लेकिन इसकी जितने भी और नेता हैं वरिष्ठ से वरिष्ठ, जब भी सेना कोई कार्रवाई करती है तो प्रूफ मांगते हैं। देश में तो ऐसा संविधान का प्रावधान होना चाहिए कि जो सेना के खिलाफ कुछ भी बोले उसको देश से बाहर कर दो, उसकी नागरिकता रद्द कर दो। और देशद्रोही का उसको सर्टिफिकेट देकर किसी, जैसे था ना कि काला पानी की सजा उसको दे दो। कि औकात पता नहीं कैसे होती है। अबे जाके लड़ोगे सेना बॉर्डर पे एक दिन भी। जो मटके का कुर्ता और पैजामा झाड़ के चलते हो सब उन्हीं के बदौलत, उन्हीं सेना के वीर जवानों की बदौलत चलते हो। न रहे तो पूरी औकात ठिकाने लग जाएगी। लेकिन जनता का क्या है, जनता 2-4 दिन जोश में अपना याद रखती है फिर भूल जाती है। नहीं तो इनकी औकात क्या है हमारे सामने, आम जनता के सामने ऐसे नेताओं की औकात क्या है। मठाधीश बने बैठे हुए हैं। कल का मैं एक डिबेट शो देख रहा था, उसमें भी कांग्रेस सेना और सरकार के मंसूबे पर शक कर रही है। अब तुम अब तक थे किए क्या। खैर, जनता जरूर जवाब देगी, और जैसे विलुप्त हो रहे हो पूरी तरीके से विलुप्त हो जाओगे। देश और सैनिकों के खिलाफ, वीर सपूतों के खिलाफ कोई भी भारतीय हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो। या पार्टी मायने नहीं रखता, या देशभक्ति मायने रखती है। देश के खिलाफ गद्दारी नहीं, और देश के खिलाफ कोई अनर्गल फालतू की बातें नहीं। फिलहाल इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और इसका जो पिछवाड़ा वो अच्छे से लाल हो रहा होगा, और जो भी इसकी मानसिकता है वो आप लोग सुन ही लिए। इसकी
तुड़ाई जम के हो, फिर दोबारा अगर उभरे तो ऐसी बयानबाजी से तो बचे ही, कोसों दूर रहे। और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है वो इसको संज्ञान में लें, तत्काल इसको निलंबित करें, नहीं तो जो 2-4 सीटें निकल रही हैं वो भी भीतर अंदर घुस जाएंगी। खैर, जो मानसिकता है वो तो आप लोग जानते ही हैं, किसी से छुपी नहीं है, न तो इनकी धूर्तता न तो इनकी मानसिकता। सेना पर सवाल जवाब करना इनका शुरू का काम है, क्योंकि जब से मोदी सरकार आई है सेना को खुली छूट दे दी है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो चाहे एयर स्ट्राइक हो। इससे भी दिग्विजय सिंह हो गए, शशि थरूर हो गए, ये चिदम्बरम हो गए और तमाम हैं बड़े लीडर, सब लगते हैं मांगने कि प्रूफ दो। अबे प्रूफ के लिए जाओ तुम भी साथ में लटक के, जिंदा आ गए तो तुम प्रूफ दे देना सबको। खैर, स्थिति गंभीर है, अभी भी सरकार का साथ देना चाहिए आम जनता को भी। थोड़ी मोड़ी जो असुविधाएं होंगी स्वाभाविक सी बात है, लेकिन देश सर्वोपरि है। चाइना का हम बहिष्कार करेंगे, 2 रुपये महंगा खरीदेंगे जरूर, लेकिन अब जब तक लगे कि एकदम अब ये इसका कोई विकल्प नहीं है, तभी हम, केवल चाइना ही नहीं, मैं पूरे विदेशी कंपनियों की बात कर रहा हूँ, तभी उस विदेशी कंपनी के प्रोडक्ट खरीदेंगे जब अंतिम विकल्प कुछ भी ना हो, केवल वही विदेशी सामान हो। नहीं तो 2 पैसे सस्ते महंगे हम भारतीय सामान को ही, स्वदेशी को ही अपनाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, एक नए विचार के साथ। आप लोगों को जैसा भी वीडियो पसंद आए कृपया अपनी प्रतिक्रिया देते रहें। इससे होता क्या है कि एक उत्साह बढ़ता है और लगता है कि लोग हमारी बातों से सहमत हो रहे हैं। फिर मिलेंगे, खैर फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तो अभी चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।